हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करेंगे वो अपना ऑर्गेनिक जैसे चल ही रहा था। आपको सबको पता है कि ऑर्गेनिक चल रही थी, और ऑर्गेनिक में भी स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास चल रहा था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया हमने। मैंने आपसे पहले दिन भी डिस्कस कर लिया था कि भाई आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो तो एटलीस्ट ये है कि नॉमेनक्लेचर को जो कॉमन नेम है उनको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ लेना। और अगर नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो जो आगे वाला टॉपिक होगा वो और आसान हो जाएगा आपका। तो जैसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास आइसोमेरिज्म। और अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म अगर आप डिस्कस कर रहे हो सर कि आइसोमेरिज्म, अगर हम लोग यहाँ आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आइसोमेरिज्म को लेके। आइसोमेरिज्म जो यूनिट होगी वो किस हिसाब से आपके पास चीज़ें मिलेंगी और उनको किस हिसाब से देख के चलना है, ये हमारे पास मेन मुद्दा रहेगा कि भाई आपके पास आइसोमेरिज्म अगर आप लोग करते हो तो जनरल आप लोग ये सोचें कि आइसोमेरिज्म हमारे पास +2 में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन यूज़ होता है आइसोमेरिज्म का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के अंदर। तो वहाँ कराने के बजाय मैं आपको यहाँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके पास कन्फ्यूज़न ना रहे, वहाँ आपके पास अच्छे से और रिवाइज हो जाए। नहीं समझे? अगर मान लीजिए आपके पास यहीं या यूनिट में ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये चीज़ हमें नहीं पता, ये चीज़ +1 में अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आप ऐसी दिक्कत ना महसूस करें, इसलिए इसके लिए हमने क्या किया कि आइसोमेरिज्म हमने पूरा पहले ही ब्रीफ में पढ़ लेंगे। आप जितने इस पर क्वेश्चंस करोगे सेम पोर्शन वही वाला है कि ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चंस करोगे नॉमेनक्लेचर के उतना ही आपके पास ज़्यादा स्ट्रांग होगा आइसोमेरिज्म आप आ रहा है आपके पास, नॉमेनक्लेचर के जितने क्वेश्चंस होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैकेनिज्म। इन तीनों को अगर हम लोग मिला के अगर आपके पास रिएक्शंस में जाए तो मान के चलिए कि आपके पास मुश्किल से हमारे पास वहाँ 10% मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 90% मेहनत हम लोग अगर यहाँ कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। तो बेसिक आपके पास हमेशा अच्छा आना चाहिए, नींव अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रेस तो यानी बिल्डिंग तो अच्छी बनेगी ही बनेगी। तो आज यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो पहले तो ये देखेंगे आइसोमेरिज्म है क्या। तो आप सबको पता है कि आइसो का मतलब आपके पास क्या होता है, सेम होता है, जबकि मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट। आइसो का मतलब सेम, मर्स का मतलब पार्ट। तो आपको कहा गया कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। क्या बोल रहा हूँ, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास हम एग्जांपल दे देते हैं कि सर C2H6 ऑक्सीजन है, इसके आपके पास 2 आइसोमर हम लोग यहाँ अगर कंसीडर करते हैं कि 2 आइसोमर कौन से बनेंगे, तो आप कहोगे सर आपके पास एक बनेगा CH3O CH3, एक बनेगा आपके पास CH3 CH2 और OH। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सर इसके अंदर भी 2 कार्बन है, इसके अंदर भी आपके पास 2 कार्बन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हो तो क्या बनेगा, C2H6 ऑक्सीजन, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप कह सकते हो सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये आपके पास जनरली क्या होगा, इस फार्मूले का आइसोमर आपके पास ये दोनों होंगे। बस समझ में आ गई। तो इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं कि ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके आइसोमर। क्या कॉल करेंगे इसको, आइसोमर। तो हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस बनने हैं वो तो जनरली ऐसे बनेंगे कि आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाएगा लाइक दिस, और पूछेंगे हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, कि आपके पास आइसोमर अगर हम लोग बनाते भी हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर आप लोग ये सोच के चलोगे कि ये तो हमें सर पहले से पता, अब देखिए इसको हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं इसका नाम टेली करता हूँ तो सबको पता है दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी मीथेन, याद रहेगा, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। जबकि हम लोग अगर इसको टैली करें कि सर इसका नाम क्या था, तो आपको पता है कि 2 कार्बन के लिए ईथ ले रहे थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ले रहे थे, 1 पे अल ले रहे थे, सॉरी ऑल। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर भी डिसाइड हो रहा है और आपके पास आइसोमेरिज्म भी डिसाइड हो रहा है। तो देखिए पार्ट किसका हो गया, पार्ट वही नॉमेनक्लेचर का हो गया कि अगर नॉमेनक्लेचर स्ट्रांग था तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सर आइसोमर होते क्या हैं।
तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। अभी हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के आइसोमर होते हैं कितने नहीं, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल में हम लोग यहाँ टैली करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इतना आप याद रखोगे सर, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे आपके पास आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो ये आपके पास पार्ट होगा किसका, आइसोमेरिज्म का। तो हमारे पास पहले ये होगा कि आइसोमर क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमर क्या होंगे, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब पार्ट, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो ये डाटा है जो आप लोग कंसीडर करके चलोगे। आप लोग इसमें एग्जाम्पल को ज्यादा फॉलो करके चलोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे आइसोमर उतना ज्यादा क्लियर होगा। अब नॉमेनक्लेचर जहां भी आपके पास यूज होगा, देखिए ना वो सेकेंडरी हो जाएगा, बट वहां आप उसको टैली जरूर करके चलना, चाहे आप रफली मन में पढ़ के चलना, ताकि आपको क्या हो जाए, आइडिया हो जाए कि ऐसे नॉमेनक्लेचर हम लोग कहीं पढ़ के आ चुके थे। ये चीज हमारे पास डाटा हमारे पास ऑलरेडी दिमाग में फीड हो चुका है, तो ऑटोमेटिक वो सेकेंडरी हो जाएगा और ये प्राइमरी हो जाएगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए। अगर आप लोग आगे डिस्कस करते हो, चलो सर ये तो आइसोमर की डेफिनेशन होगी, अगर हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं कि सर अगर आप लोग इसमें आगे लेते हो तो टाइप्स ऑफ आइसोमर, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर, कि आइसोमर आपके पास कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से। तो ये आपके पास आइसोमर हो गया। अगर इसको क्लेरिफाई करोगे तो आपके पास सबसे पहला आइसोमर मिलेगा यहाँ पर क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मिलेगा आपके पास, स्ट्रक्चरल आइसोमर, याद रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर ये आपके पास होगा। और सेकंड थिंग आपके पास क्या होगा, तो आप यहाँ जिक्र करोगे सर आपके पास स्टीरियो आइसोमर। क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर, दैट इज स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। तो ये हमारे पास पार्ट होंगे किसके, आइसोमर के। कि आइसोमर के जनरली आपके पास दो आपको मिलता है, स्टीरियो कहे चाहे स्पेस कहे, बात एक ही है। अगर वो स्पेस कहता है तब भी बात एक है कि आपके पास स्पेस आइसोमर के नाम से जाने चाहे स्टीरियो आइसोमर के नाम से जाने, वो एक ही बात होगी आपके पास। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से जानता है तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने टाइप के आइसोमर बनेंगे। तो जनरली यहाँ 6 टाइप के आइसोमर कंसिडर होते हैं। सबसे पहला आता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। फिर आता है आपके पास रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, आइसोमर। फिर आता है आपके पास पोजीशन आइसोमर। फिर आता है आपके पास मेटामर, ठीक है। फिर आता है आपके पास टॉटोमर। फिर आपके पास आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, राइट। ये हमारे पास हो गए कितने टाइप के, तो ये आपके पास हो गए जनरली 6 टाइप के। अगर यहाँ से कंसिडर करते हो तो हमारे पास कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ हमारे पास जनरली 3 मिलते हैं। तो आपके पास आएगा कौन से, तो एक आएगा आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक आएगा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, याद रहेगा। और एक आएगा आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोई इसको रोटोमर भी नाम देता है, कन्फर्मेशनल भी बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलता है, कई नाम है इनके। वो हम लोग जब भी नाम आपके पास डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आते रहेंगे। तो पहली बात हमारे पास ये डिस्कस किया गया कि भाई आपके पास 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर होंगे। कौन कौन से, दिस इज स्ट्रक्चरल एंड आपके पास स्टीरियो आइसोमर, दैट इज आपके पास स्पेस आइसोमर कह सकते हो चाहे स्टीरियो आइसोमर कह सकते हो, बात एक ही होगी। स्पेस इन द सेंस वहाँ पर आपके पास जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होंगे उनकी पोजीशन को लेके क्लेरिफाई करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस है। जनरली ये आपके पास 12th में आता है, बहुत आपके पास यूज़ होता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में यूज़ हो रहा है, तो आप याद रख के चलेंगे सर इनऑर्गेनिक में कहाँ आना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऑर्गेनिक में कहाँ आना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इनऑर्गेनिक में भी एक बार फिर पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में भी फिर पढ़ेंगे। ये हमारे पास जनरली हाइड्रोकार्बन में यूज़ होता है। हाइड्रोकार्बन में +1 में आपने पढ़ा होगा, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में तो हम लोग जनरली यहाँ पर एक कन्फर्मेशनल आइसोमर जनरली स्पेशली पढ़ते हैं। इसका एल्केन सॉरी आपके पास जनरली एल्केन का ही पढ़ते हैं, एल्केन वगैरह का नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आपके पास आता है, तो ज्योमेट्रिकल आपके पास जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ ज्योमेट्रिकल डिसाइड होगा। या ज्योमेट्रिकल के आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जनरली ज्योमेट्रिकल ही डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ हम लोग ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल हो गया। इसको हम लोग जब जिक्र करेंगे ऑप्टिकल के बारे में, मैं आपको वहाँ डिस्कस करूँगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ये हमारे जनरली लेक्चर होंगे
कि सर अगर आपके पास रिंग चेन की बात करते हो, चेन की बात करते हो, पोजीशन की बात करते हो, मेटामर की बात करते हो, टोटोमर की बात करते हो, या फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो ये जनरल हमारा सिलेबस हो गया जो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोनों को लेके पढ़ाया जा रहा है। आप 11th भी यहाँ से क्लियरिफाई कर सकते हो और 12th भी क्लियरिफाई कर सकते हो। सर किस तरह से 12th के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से 11th के। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया, यह वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा जनरली आपके पास 11th में यूज होता है। स्पेशली जो टोटोमर है वो आपके पास 12th में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कभी करते हैं कि भाई बाकी तो इतने ज़्यादा यूज होते नहीं, बट ये आपके पास टोटोमर और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमारे पास 12th में भी यूज होते हैं। जनरल हम लोग कई बार यूज करके आएंगे इसको। ज्योमेट्रिकल आपके पास यूज होगा, ऑप्टिकल यूज होगा, कन्फॉर्मेशनल थोड़ा बहुत यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होता। तो ये हमारा सिलेबस है। इसको हम लोग अगर लेक्चर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 2 लेक्चर में मान लीजिए ये, एक लेक्चर में मान लीजिए आपके पास ज्योमेट्रिकल, एक लेक्चर में ऑप्टिकल, आधे लेक्चर में आपके पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो जाते हैं हमारे पास। यानी जनरल अगर हम लोग करें तो 4 से 5 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 11th 12th या अकॉर्डिंग टू JEE और IIT एडवांस तक की बात करें। अगर हायर लेवल की बात करते हैं तो और फिर इसमें ब्रीफ में जाते हैं और फिर इसमें एग्जांपल्स ज़्यादा आ जाएंगे और फिर हमारे पास जैसे PG लेवल तक का भी आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या होगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ के आए सर आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसो का मतलब सेम, मर्ज का मतलब पार्ट। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, राइट। These are 2 types, structural isomer and stereo isomer. Stereo also called space isomer. इसके आपके पास 6 टाइप मिलेंगे, चेन, रिंग चेन, पोजीशन, मेटामर एंड फंक्शनल आइसोमर। इसमें भी हम लोग यहाँ टाइम लगा सकते हैं। अगर हम लोग स्पेशल पोजीशन को आइडेंटिफाई करके चलेंगे, आप सबके एग्जांपल आइडेंटिफाई करके चलेंगे, तो इसमें भी हमारे 2 से 3 लेक्चर लग जाते हैं अगर हम लोग आइडेंटिफाई करके चलते हैं। जैसे टोटोमेरिज्म ही 1 लेक्चर ले लेता है, अगर मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो 1 लेक्चर ले लेता है। इन तीनों को हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 लेक्चर चला जाता है इसमें। ज्योमेट्रिकल की बात करोगे तो ज्योमेट्रिकल में भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल में लगना ही लगना 1 लेक्चर, क्योंकि हेलो एल्केन हेलोरिन में आएंगे, उसकी भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लेक्चर आपके पास कंसीडर होगा। तो ये ऐसे बिल्कुल ना सोच के चले कि भाई ये चीज़ हमारे पास 12th का पार्ट नहीं है, ये 100% 12th में आने वाली चीज़ है। और 11th के वालों को तो ये सोच के चलना है कि बिल्कुल ये तो बेस है, हार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई होते हैं, हमेशा मिलते हैं हमें। तो थोड़ा सा ढंग से लेके चलेंगे ना तो ऑटोमेटिक, देखो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, अगर हम इन सब की डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स को फॉलो करके चलना है, क्वेश्चंस करके देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को टैली करना है। चलिए हम आपके पास आगे पढ़ते हैं तब आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चेन आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सब सेकेंडरी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ बाद में चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपने कि सर अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर में भी आपके पास लिंकेज और कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमर, इनको भी कंसिडर करते हैं। पर सबसे पहले आपके पास चेन आइसोमर के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में चेन आइसोमर क्या होता है। दिस इज चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म कह सकते हो, चेन आइसोमर कह सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है चेन आइसोमर क्या होते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन चेन, यानी आपके पास जो आयुपैक की अरेंजमेंट होगी वो आपके पास क्या कर जाए, डिफर कर जाए, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। तो आप कह सकते हो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन। ठीक है, तो ओपन चेन में अगर आपके पास कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो किस तरह से बिहेव करेंगे। जैसे देखिए हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं C4H10। अब मैं कहूँ इसके आइसोमर बनाइए, तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन इतना कह सकते हैं, हैविंग द डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और द साइड चेन, कि आपके पास जो डिफरेंट लेंथ होगी या आप कह सकते हो इट्स द रूट वर्ड आर द चेन आइसोमर। या अगर डेफिनेशन बतानी हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग द डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के आपके पास डिफरेंट क्या होगी, चेन जो अरेंजमेंट है वो आपके पास डिफरेंट लेंथ की होगी, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चेन आइसोमर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल एक टैली करके चलते हैं, C4H10 है, अगर मैं इसका आइसोमर बनाऊं तो कितने आइसोमर बनेंगे। तो हमारे पास 2 फार्मूले बने, हम उसको आपके पास टैली कर लेते हैं। सर 4 कार्बन है, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 1
2 3 4, राइट। वैलेंसी पूरी कर लो। वैलेंसी पूरी करते हो तो आपको साफ साफ आइडेंटिफाई हो रहा है सर दैट इज CS3 CS2 CS2 CS3, दैट इज CS3 CS3 CH एंड CS3। क्लियर है? तो अगर आप इनको टैली करके देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि सर हमारे पास क्या है, दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन के चेन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और इसके लिए लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप सबको नाम पता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कॉमन नेम आप सब डिस्कस करके आए, दैट इज एन-ब्यूटेन, दैट इज आइसोब्यूटेन। कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर करते हो तो देखिए आपके पास C कितने हैं, 1 2 3 4, तो C4H कितने हैं, देखिए 10 6, और ये आपके पास कितना होगा 4 10। यहाँ से देख लीजिए आपके पास C4H10 दिख रहा है। तो आप इजीली बता सकते हो सर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका देखिए और इसका देखिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। चेन ऐसे आइसोमरिज्म क्यों कहा हमने, क्योंकि आपके पास जो इनकी अरेंजमेंट थी किसकी, चेन को लेके, दैट इज 3 कार्बन चेन, दैट इज 4 कार्बन चेन, ये आपके पास क्या करेगी, डिफर करेगी। तो इसके आपके पास कोई पूछेगा तो C4H10 के आइसोमर बताइए, तो आप कहोगे सर इसके 2 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे आपके पास, 2 आइसोमर बनेंगे। तो 2 आइसोमर आपके पास इसके एग्जांपल होंगे, आप इसको टैली कर सकते हो। आप इजीली देख सकते हो कि सर हमारे पास 2 आइसोमर बने और 2 आइसोमर हम लोग किस तरह से कंसीडर करके चलेंगे। चलिए ठीक है, आप इसको इजीली आपके पास शो करेंगे कि आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर हमने कहाँ पढ़े थे कहाँ नहीं पढ़े थे। वहां से आप आइडेंटिफाई करके चलो कि सर हमारे पास अगर पोजीशन आइसोमर जनरली आ भी जाते हैं, सॉरी चेन आइसोमर आ भी जाते हैं, तो हम लोग उसको किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको चेन में ले सकते हैं, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जनरली मैं एक एग्जांपल ले लूं कि भाई हमारे पास कोई एग्जांपल इस तरह से दे दे कि आपके पास कोई एग्जांपल दे दे सर हमारे पास C, यहाँ पर आपके पास एक साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पर आप लोग CS2 और CS3 रख लो, एक यहाँ पर हम लोग क्या रख दें कि साइक्लोपेंटेन ले लें। इसको अगर हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट शो करते हैं, यहाँ भी CS3 है, यहाँ भी CS3 है, तो इनका वही है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आपके पास क्या हो जाएगी, चेन अरेंजमेंट, या आपके पास चेन, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी आपके पास क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर चेन आइसोमर को हम लोग किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते। रिंग में भी अगर आप दिखाना चाहते हो कि सर अगर हम लोग रिंग को कंसीडर करके चले कि रिंग अगर ले लेते हैं तो रिंग को किस तरह से, यहाँ पर अगर मैंने आपके पास ये दे दे CS2 CS3 और यहाँ आपके पास ये दे दूँ तो एक ही बात है, दैट इज CS3, दैट इज CS3। ये इसकी पोजीशन और आइडेंटिफाई और चेंज कर सकते हैं, तो भी हमारे पास क्या होंगे, ये चेन आइसोमर में कंसीडर होंगे। क्या होंगे आपके पास, दिस इज चेन आइसोमर, क्या होंगे, दिस इज चेन आइसोमर, दिस इज चेन आइसोमर, ये क्या होंगे, दिस इज चेन आइसोमर। तो ऐसे एग्जांपल आप लोग टैली कर सकते हो कि सर अगर हमारे पास इस तरह के एग्जांपल आ जाते हैं तो हम लोग उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चेन आइसोमर में। और भी अगर आपको दिखाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ब्यूट-1-इन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ब्यूट-1-इन, दैट इज ब्यूट-1-इन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ब्यूट-1-इन। अगर इसी को हम लोग सेम फॉर्मूला में दिखाते हैं तो आपके पास क्या दिखाते हैं, ये ले लीजिए आपके पास आइसोब्यूटीन, दैट इज आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, दैट इज ब्यूट-1-इन, ब्यूट-1-इन। तो अगर आप इनके एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास सर अगर कोई भी एग्जांपल इस तरह से पूछे जा रहे हैं तो इन एग्जांपल को हम लोग कहाँ टैली कर रहे हैं, दैट इज आपके पास क्या होगा, आपके पास इसको हम लोग नाम देंगे आइसोमर का, वो भी किसका, चेन आइसोमर का। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, चेन आइसोमर का। क्या नाम दे रहे हैं, चेन आइसोमर का। क्या नाम दे रहे हैं, चेन आइसोमर का। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन चेन, यानी पेरेंट चेन की जो अरेंजमेंट है वो जनरली डिफरेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, आइसोमर। आइसोमर में भी आपके पास स्पेसिफिक करेंगे हम लोग इसका चेन आइसोमर को, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक आधे एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ ऐसे एग्जांपल हमने कहाँ पढ़े हैं। तो देखिए आपके पास एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं, इन्हीं के एग्जांपल ले लेते हैं और 2-4 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ब्यूटेन लिया, मान लीजिए हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल थे बट फिर भी हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ब्यूटेन ले लिया, आपके पास हम पेंटेन ले लेते हैं, दिस इज पेंटेन, हेक्सेन ले लेते हैं, हेप्टेन ले लेते हैं, ऑक्टेन ले लेते हैं, आपके पास नोनेन ले लेते हैं, डेकेन ले लेते हैं,
ऐसी अनडेक डू डेक हम लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वही फार्मूला आपके पास जनरल हम लोग लेके चलेंगे कि फार्मूले में आपके पास कोई चेंज नहीं आना, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो अगर हम लोग इसी को कन्फ्रेंस कर रहे थे अभी सर हमारे पास ब्यूटेन था तो उसके हमने कितने बनाए थे, 2 बनाए थे, राइट। कि ब्यूटेन था तो ब्यूटेन को अगर आप लोग लेके चल रहे थे तो ब्यूटेन में आपने कितने आइडेंटिफाई किए थे कि सर हमारे पास कितना आएंगे, 2 थे। सिमिलरली अगर पेंटेन की बात करते हैं, सिमिलरली अगर किसकी बात कर रहे हैं, पेंटेन की बात करें तो देखिए पेंटेन में आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। अब बताइए क्या हमने इनकी वैलेंसी पूरी नहीं की, CS3 CS2 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 CS3 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 CH and CS2 CS3 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 CS3। क्या आपने इसका नाम नहीं लिखे, क्या आपको नहीं पता किसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। क्या आपको नहीं पता इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। क्या नहीं पता हमने इसको क्या बोला था, नियोपेंटेन। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 3। बस समझ में आ गई, दैट इज 3। तो ऐसे केसेस जब तक हम लोग अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, अगर इससे एक भी फालतू बन जाए तो आप हमें बता सकते हैं कि सर एक भी फालतू बन गया, बनेंगे ही नहीं, क्योंकि C5 कितना हो रहा है इनका। अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं तो C5 कितने हमारे पास, 3 3 6 6 और 6 12। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनता है, कॉन्फर्मेशन बनता है किसका, C5H12 अगर आपके पास है तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो आप बताओगे सर 3 हैं कि 3 बनेंगे। तो ये सारा किसका खेल है, प्रैक्टिस का है, कि जितना आप प्रैक्टिस करके चलोगे आपको उतना याद रहेगा, जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उतना कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, इसी को छोड़ दें, ठीक है, और इसको लेके हम लोग किसको कंसिडर कर लें, मान लीजिए आप लोग कंसिडर कर लेते हो सर हेक्सेन की। तो हेक्सेन का 1 3 3 6, राइट, 2। आप भी बना के देखना, मेरे हाथ इसलिए स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैंने पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इसलिए रुक जाओगे कि आपके पहले बनाए हुए तो हैं, अब पता नहीं कितना याद है कितना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और भी ले लेते हैं, दैट इज 5, राइट। तो आपको लिख गया कि हमारे पास सर कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं, हमारे पास हेक्सेन आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन आ रहा है, आपके पास नियो हेक्सेन आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपके पास नियो हेक्सेन, इसको और आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पर अगर आप इसको लिख रहे हो तो एक कार्बन यहाँ के साथ यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा, एक 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपके पास थोड़ा सा सिमिलर होगा पोजीशन को लेके, कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 दैट इज 2 पे, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 दैट इज 3 पे। तो यहाँ थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर ये बात हमने कहीं पढ़ी हुई है। तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो आपको दिख रहा है कि सर हमारे पास यहाँ जो आइसोमर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो आप बताओगे सर हमारे पास कितने बन रहे हैं, 5 टाइप्स ऑफ आइसोमर यहाँ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 5 टाइप्स ऑफ आइसोमर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे आइसोमर जब तक आप लोग खुद टैली नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है आइसोमर पढ़ने का। आइसोमर तभी पढ़ा जाता है जब तक हम लोग इनको अच्छे से ना पढ़े, ठीक है। अगर ऐसी मैं हेप्टेन में लिखूं, ऐसी मेरे से कोई डेकेन पूछ ले कि सर डेकेन में कितना होगा, तो याद रख लेना, बना के देखने की जरूरत नहीं होगी। 75 दैट इज 35 दैट इज 18 दैट इज 9। तो ये आपको एक याद रखना है कि अगर हम लोग बात करें MCQ की, कहीं पूछ ले कि सर कहाँ से आपके पास आ गया, तो आप लोग इनको इस तरह से टैली कर सकते हो, नहीं तो बना के भी देख सकते हो, नो नीड। बस समझ में आ गया। तो इनको पहचानने के बड़े आसान से तरीके हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर आप लोग क्या करते हो, इसी के अंदर अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि सर अगर चेन की जगह हम लोग रिंग चेन ले लें, पोजीशन तो हम लोग बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, इसी में हम लोग अगर एक कार्बन घटा के सर हाइड्रोजन की वैल्यू अगर कम करके अगर हम लोग रिंग चेन आइसोमर में कंसिडर कर जाएं कि सर रिंग चेन आइसोमर हो, यहीं से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दिस रिंग चेन आइसोमर, क्या करते हैं, रिंग चेन आइसोमर। तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम होगा, बट आपके पास रिंग चेन अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट। लाइक इनके जो जनरल फार्मूले मिलेंगे वो एल्कीन की फॉर्म में मिलेंगे, CnH2n, राइट। जैसे C3 आपके पास 2 में तो होगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो C3 आपके पास H हम लोग कितना ले लेते हैं, C3
H6 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो C3H6 को अगर आइडेंटिफाई करते हो तो देखिए आपके पास क्या बन रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं सर आपके पास CH3 CH और CH2, राइट, क्लियर। और ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हो तो क्या मिलता है आपके पास, साइक्लोप्रोपेन, क्लियर है, साइक्लोप्रोपेन। इसी में आप आइडेंटिफाई करते हो कि सर अगर हमारे पास और कोई एग्जांपल ले लें, हम और कार्बन कम कर देते हैं, ये तो जनरल है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं कि सर अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला बना दे कि C3H4 लेके चले तो अभी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो CH3 CH2 1 CH3 C2 और आप कंसिडर कर सकते हो सर आपके पास दिस इज CH2 यहाँ एक बॉन्ड दे दोगे, ठीक है। तो CH2 C आपके पास ऑलरेडी कंसिडर हो जाएगा कि हमारे पास C4H10। तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो आपको दिख रहा है सर हमारे पास कितना आइसोमर बन रहे हैं, 3 आइसोमर बन रहे हैं, क्लियर कर लोगे, बताइए। तो चलिए एक फार्मूला देते हैं आपको, आप उसके आइसोमर बना के दिखाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास लेके चलते हैं हम लोग इसके आइसोमर कि सर आपके पास हम लोग ले लें C4H6, हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस। कि अगर हमारे से कोई पूछ ले कि इसके आइसोमर बनाने हैं तो आप बताइए इसके कितने आइसोमर बनेंगे, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बताइए। अगर आप इसके आइसोमर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप बताइए मुझे कि भाई हाँ, अगर हम सर इसका आइसोमर आइडेंटिफाई करें तो किस तरह से इसका आइसोमर बनेंगे। तो देखिए अगर मैं बनाने लगूँ, पहले तो आप लोग कोशिश करोगे, तो हम लोग ना यहाँ पर एक रूल लेके चलेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये किसी को नहीं निकालना आता तो मैं फिर बता देता हूँ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, DBE बोलते हैं इसको, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कि अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग किसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, किसका नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या, समेशन NV-2 अपॉन में 2 + 1, ठीक है। N आपके पास नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो भी होंगे वो मिलेंगे आपके पास, V उसकी वैलेंसी होगी, 2 आपके पास क्या होगा, दैट इज आपके पास 2 एक इंटीजर लेके चल रहा है, अपॉन में 2 + 1 ये हम लोग लेके चलेंगे। तो इनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। सर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसिडर कर रहा है तो हम लोग उसको किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो कि अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ गया तो हम लोग उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आप थोड़े से भी दिमाग से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना हो किसी का तो आप लोग किसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारे का प्रश्न क्या है, अगर हम लोग इसको निकालते हैं कि सर अगर हम लोग इसको निकाल के चलते हैं तो हमारे पास क्या था, कार्बन कितना आपके पास 4, वैलेंसी कार्बन की 4 - 2, ठीक है। आपके पास प्लस क्या लेके चलेंगे आपके पास, तो हाइड्रोजन 6, वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 + 1 ये हम लोग आइडेंटिफाई करके चलेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम लोग कार्बन यानी 4 में से कितना 2 गया तो 2 कितने बच गए, यहाँ पे ऊपर बचेंगे आपके पास 8, यहाँ पर आपके पास कितने हैं -6 बचे, कितने आपके पास ऊपर से 2 और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं 2, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 2, यानी ये 2 डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। और अगर 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा ही होगा। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए एक और फार्मूला ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सर C3H6 ऑक्सीजन है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या करना है, तो आपके पास C3 है तो C3H4 - 2 + 6 1 - 2 प्लस आपके पास 0 आगे कितना हो गया 2/1, तो कितना आ गया आपके पास 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और 1 कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ तो आपके पास कितना आ रहा है वही 6, यहाँ पर 6 6 0, नीचे क्या बचा, यहाँ 0 बचा, क्या आपके पास सिर्फ 1, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ आपके पास यहाँ सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सब बच्चों को निकालना आना चाहिए, ये +1 में हमने कई बार पढ़ चुके हैं। अभी आप लोग +1 भी अगर हम लोग टैली करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा है कि सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें कि सर इस क्वेश्चन को आप किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, कि अगर आपने इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या ये आइसोमर बनाने हैं तो कितने आइसोमर बनेंगे, बनाए इसके आइसोमर। चलो आपने ट्राई कर लिए होंगे, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ आइसोमर बनाने लगे तो CH2 मैं सीधा लिख रहा हूँ CH2 1, आप IUPAC इसके खुद लिख के चलेंगे, ठीक है, सब IUPAC कंसिडर करके चलोगे।
CS2 डबल बॉन्ड CH CH और CH3 दो, CS2 CH ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, CH2 CH3 CH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो चार तो हमारे पास ये हो गए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिला के, सबका टैली कर लीजिए। 4 कार्बन, ठीक है, और आपके पास 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सब में यही मिल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा रिंग में कम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता। तो देखिए रिंग के कम्बिनेशन क्या है, अगर आप यहाँ लेके चलते हो सर आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कंसीडर कर लो। एक आप लेके चलते हो सर यहाँ ये बन रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कंसीडर कर लो। सबके आईयूपैक डिफरेंट है, ध्यान रखना। आपके पास यहाँ कंसीडर कर रहा है तो आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो सर ये डिफरेंट है। क्लियर है, बताइए, आपके पास आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ भी गई तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपके पास कोई गड़बड़ है, आप इसको टैली कर सकते हो। और आप बताइए कितने बनेंगे। हमारे पास 3 तो हमारे पास ये बन गए, चौथा अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 4, इसके साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। 5वां अगर लेते हैं तो हम क्या बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमारे पास कितने बन गए, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हैं, इनके इंक्लूड करें तो 4 इनके प्लस 5 इनके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन रहे हैं, इसके 9 आइसोमर बन रहे हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास किस में, अगर हम लोग टैली करना चाहें तो हमसे जेईई में पूछ सकता है, ठीक है, जेईई मेंस में, IIT एडवांस में। अगर हम लोग बात करें कि IIT एडवांस की, कि एडवांस में अगर आपसे पूछ ले तो क्या चीज़ पूछेगा, तो आप लोग वहाँ टैली कर सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हमारे पास कितने होंगे 9। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने 9 यहाँ डिस्कस कर रखे हैं। हाँ साइक्लिक पूछ ले तो यहाँ 4 ही बताने, ध्यान रखना। दिस इज बाईसाइक्लिक, क्या है ये, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड आप लोग डिस्कस करके आ चुके हो, ठीक है। कहाँ से हेड होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, ब्रिज हेड से। नाम क्या लिखा जाएगा, बाईसाइक्लो, दैट इज बाईसाइक्लो 1 1 0 और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो आई होप आप लोग इसको जानते हो और आप इसको टैली कर सकते हो कि हाँ सर हमने बाईसाइक्लिक पढ़ा था। तो 4 साइक्लिक सबके आपको कॉमन नेम पता है, ये मैंने बता रखा है, ये बता रखा है, ये बता रखा है, ये बता रखा है। आईयूपैक सब कंसिडर करते ही हो, इनके सब आप जानते ही हो कि हमारे पास कौन से हैं। तो ऐसा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनका अगर आप देखो तो क्या इनके हमने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े, सारे पढ़े हुए हैं। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है समझने का, कि आप लोग किस तरह से समझते हो, किस तरह से उसको टैली करते हो। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग जब आप आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपना +1 का डाटा निकालिए, ठीक है। +1 को पूरा इंडिविजुअली देखिए कि भाई कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें उठा रखी हैं, उनको किस तरह से टैली कर रखा है। फिर आप लोग आगे चलिए, तो वहाँ से आपके पास 11 12 दोनों मिक्स हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये 12th का ही डाटा है, ये पूरा ऑलमोस्ट रिवीजन हो रहा है किसका, 11th का। तो आप इसको फॉलो करके चलिए, क्योंकि 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास फिर बचता क्या है, वहाँ हमारे पास क्या होगा कि हाँ ऐसी चीज़ हमने पढ़ी हुई है, तो हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए ईजी रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। समझने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे अभी हम क्या है कि हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, रिंग चेन डिस्कस कर लिया, चेन डिस्कस कर लिया, पोजीशन रूल मेटा एक दिन डिस्कस कर लेंगे, टोटो और आपके पास फंक्शनल एक दिन डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि ये डाटा हमारा सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस कीजिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।